हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वीकली टेस्ट नंबर 5। तो वीकली टेस्ट नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट के। कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाएं और 75 नंबरिंग कर लें 75 क्वेश्चन का। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ लूँगा, उसके ऑप्शन भी पढ़ दूंगा, उसके 10 से 15 सेकेंड के बाद जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बनाया गया है, ये टेस्ट एक्चुअली में बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवेज, जितने भी कंपटीशन के लिए जहाँ पे जीके जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं रहती है, करंट अफेयर्स नहीं इसमें डाला जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं अलग से आपको बता ही रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स का एक अलग से टेस्ट ले लिया जाएगा। वो मंथली टेस्ट लूँगा मैं, लगभग 200 नंबर का। तो मंथली टेस्ट आप देख लेंगे 200 क्वेश्चन का। फिलहाल आज वीकली टेस्ट नंबर 5 शुरुआत करते हैं और आप सब बढ़िया से एग्जाम देंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही उपयोगी वीडियो इस चैनल पे मिलते रहता है और मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिमर व्हीलर, चौथा जेम्स प्रिसेप। जल्दी से बताएंगे आप, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास 10 सेकेंड होंगे आंसर करने के लिए, आप अपनी कॉपी में आंसर करेंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, दूसरा माया, मुइस्का, इंका, एजटेक, तीसरा एजटेक, मुइस्का, माया, इंका, चौथा एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। जल्दी से बताएंगे, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। तीसरा है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वर्ण आभूषण, सेकंड गायें, तीसरा तांबे के सिक्के, चौथा चांदी की सिक्के। जल्दी से बताएंगे, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर स्वर्ण आभूषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है आपका क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 12, थर्ड नंबर 15 और 4 नंबर 16। जल्दी से बताएंगे आप, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, आपको यही बताना है। चलिए मैं आपको अब इसका आंसर बता देता हूं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर 16। तो संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16 है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन इतिहास से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पर। ये सब क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए सबको ध्यान से आप अटेम्प्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैशाली, सेकंड पाटलिपुत्र, तीसरा कौशाम्बी, चौथा श्रावस्ती। आपको ये बताना है कि ये अशोक राम विहार कहाँ स्थित है, किस स्थान पर है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पाटलिपुत्र। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तीसरा चंदावर का युद्ध 1194, चौथा कन्नौज का युद्ध 1194, ठीक है। जल्दी से आप बताएंगे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन आपको प्राप्त हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर चंदावर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साधारण जमींदार, दूसरा महाजन, तीसरा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण, चौथा नवधान्य व्यापारी। जल्दी से बताएंगे आप, 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण, यानी थर्ड नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, सेकंड शेरशाह, थर्ड जहांगीर और चौथा औरंगजेब। जल्दी से बताएंगे, शुद्ध चांदी का सिक्का कौन चलाया था, चांदी का रुपया कौन चलाया था?
तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर शेरशाह, ठीक है, जिसका मकबरा सासाराम में है, बिहार में। चलिए 9 नंबर देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, सेकंड शाहजहां, थर्ड औरंगजेब, फोर्थ बहादुर शाह। जल्दी से बताएंगे 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर अकबर। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अब्दुल समद, दूसरा मंसूर, तीसरा मीर सैयद अली, चौथा अब्दुल हसन। जल्दी से बताएंगे आप 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मुगल से दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का पहला नंबर अब्दुल समद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी से, सेकंड सीआर दास से, तीसरा जवाहरलाल नेहरू से, चौथा मोतीलाल नेहरू से। चलिए जल्दी से बताएंगे आप 11th का सही आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो 11th का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। चलिए 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गेरीबाल्डी, सेकंड विवेकानंद, तीसरा दादा भाई नरोजी, चौथा मैजिनी। चलिए जल्दी से बताएंगे 12 का आंसर क्या होगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर मैजिनी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था फर्स्ट नंबर भगत सिंह, दूसरा बिपिन चंद्रपाल, तीसरा जतिन दास, चौथा एससी बोस। जल्दी से बताएंगे आपको, आप बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर जतिन दास। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। चलिए 14 नंबर देखते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, आपको यह बताना है। पहला मास्टर अमीर चंद, दूसरा भगवती चरण वोहरा, तीसरा भाई बाल मुकुंद, चौथा अवध बिहारी। तो जल्दी से बताएंगे 14 नंबर का सही आंसर। कौन हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर भगवती चरण वोहरा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनी बेसेंट, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा एसी मजूमदार। जल्दी से बताएंगे आप व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? आपको ये बताना कि ये कब बोला गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1857 का विप्लव यानी क्रांति, सेकेंड नंबर है चंपारण सत्याग्रह 1917, तीसरा खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 और चौथा 1942 की अगस्त क्रांति। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको ये बताना है कौन सही है। तो फर्स्ट नंबर है 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सेकेंड 1931 राजगुरु को फांसी, तीसरा 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, चौथा 1920 रॉलेट सत्याग्रह। जल्दी से बताएंगे सही सुमेलित क्या है। चलिए मैं आपको फिर इसका आंसर बताता हूं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 1931 राजगुरु को फांसी। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है इस टेस्ट का। आपके स्क्रीन पर लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, सेकंड पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, तीसरा अंग्रेजों को निकालने के लिए, चौथा स्वतंत्रता के बाद भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सब। 19वां नंबर क्वेश्चन है,
आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वल्लभ भाई पटेल, सेकंड मदन मोहन मालवीय, थर्ड बी आर अम्बेडकर, चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आप बताएंगे 19 का सही आंसर क्या होगा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम सब, गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, ये सब हिस्ट्री का जब मैं सेशन लूंगा तब आपको जरूर बताऊंगा। अभी तो फिलहाल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का चल रहा है, तो आप सब बने रहिए, देखते रहिए। तो 19 का सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा है स्टेनले बॉल्डविन, तीसरा है नेविल चेम्बरलिन, चौथा विंस्टन चर्चिल्स। जल्दी से बताएंगे आप 20 का सही आंसर क्या होगा। ये इतिहास का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर 21 से लेकर के 30 तक आपको पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं 20 का आपको आंसर बता देता हूं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का आप यहां से क्वेश्चन होगा 30 नंबर तक। चलिए 21 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड चार्टर एक्ट 1853, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चौथा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। अगर आप मेरा पॉलिटी का पहला वीडियो देखे होंगे जो 2 टॉपिक में है, तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, आप बता भी सकते हैं। और ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन रखा हूँ। जल्दी से आप बताएंगे 21 का सही आंसर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919, सेकंड भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1909 और चौथा 1915 एक्ट। जल्दी से बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या होगा। 22 का सही आंसर क्या होगा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, आपको ये बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1919। 23 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, सेकंड राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, चौथा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप 23 का सही आंसर क्या होगा। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं आपके फर्स्ट नंबर संवैधानिक अधिकार, दूसरा सांविधिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा उपयुक्त सभी अधिकार। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप 24 का सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको 24 का सही आंसर बता देता हूं। 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर उपयुक्त सभी अधिकार। आगे बढ़ते हैं। चलिए 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, सेकंड है लोकसभा के विघटन से, तीसरा संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, चौथा राज सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। 25 का सही आंसर बताएंगे। आर्टिकल 249 क्या कहता है, आपको ये बताना है। चलिए मैं इसको आपको सही आंसर बताता हूँ। 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर राज सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 वर्ष की अवधि के लिए, दूसरा 5 वर्ष की अवधि के लिए, तीसरा 7 वर्ष की अवधि के लिए और चौथा 10 वर्ष की अवधि के लिए। जल्दी से बताएंगे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन कितने सालों के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का सेकंड नंबर 5 वर्ष की अवधि के लिए। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 369, सेकंड अनुच्छेद 370, थर्ड अनुच्छेद 371 और चौथा अनुच्छेद 372। जल्दी से बताएंगे 27 का सही आंसर क्या होगा। राज्य के लिए जो विशिष्ट शक्ति का प्रावधान है, विशिष्ट प्रावधान है, वो आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 371। ठीक है, और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 28वां प्रश्न हम सब देखते हैं।
ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेखपाल, दूसरा तहसीलदार, तीसरा राज्यपाल, चौथा लोकसभा। चलिए जल्दी से बताएंगे 28 का सही आंसर क्या होगा। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। चलिए 28 का सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा। आगे बढ़ते हैं हम सब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन नंबर है फर्स्ट नंबर 15 मई 2005 को, सेकंड 5 जून 2005, थर्ड 15 जून 2005 को और चौथा है 12 अक्टूबर 2005 को। जल्दी से बताएंगे 29 का सही आंसर क्या होगा। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? चलिए 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 15 जून 2005 को। आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, उसके बाद 31 से लेकर के 43 तक आपके भूगोल के प्रश्न होंगे। ठीक है, फिलहाल 30 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। फर्स्ट नंबर वाद योग, दूसरा वाद योग नहीं, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। जल्दी बताएंगे नीति निर्देशक यानी निर्देशक सिद्धांत है क्या, आपको यही बताना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे। चलिए 31वां प्रश्न हम सब देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भागीरथी, सेकंड अलकनंदा, तीसरा सरयू, चौथा मंदाकिनी। तो 31 का मैं सही आंसर आपको बताता हूं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मंदाकिनी। ठीक है, तो नदी वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल भारत की नदी वाला वीडियो मिल जाएगा। बिहार की नदी में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 32वां प्रश्न है ज्योग्राफी का, तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मार्च अप्रैल, सेकेंड है जून जुलाई, थर्ड है सितंबर अक्टूबर और फोर्थ नवंबर और दिसंबर। जल्दी से बताएंगे आप कि मानसून जो है तमिलनाडु में कब आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर नवंबर और दिसंबर। क्यों आता है वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलिए 33वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अति चराई द्वारा, सेकंड वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, थर्ड वन रोपण द्वारा, चौथा पक्षी संख्या में वृद्धि करके। आप मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप 6-7 के भी स्टूडेंट होंगे तो आप बता सकते हैं। जल्दी से बताएं 33 का सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वन रोपण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 34वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है किस राज्य में है? तो आपको ये बताना है फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड केरल, थर्ड आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। ये भी इजी क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपको ये बताना है कौन से स्टेट में है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। 35वां क्वेश्चन है, झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? फर्स्ट नंबर जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, सेकंड रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, थर्ड सिंचाई, चौथा है सूखी कासत। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति किसको बोला जाता है, आपको ये बताना है। 35 का सही आंसर आपको बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हैदराबाद, सेकंड चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली और चौथा गाजियाबाद। जल्दी से बताएंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। 36 का सही आंसर बताएं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, आपको यही बताना है। तो 36 का सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं। चलिए 37वां प्रश्न है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 मई, सेकंड 5 मई, तीसरा है 20 मई और चौथा है आपका 25 मई। जल्दी से बताएंगे। टूना एक प्रकार की मछली होती है, ये आप जान लें। 37 का सही आंसर जल्दी से बताएं, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड मई। ठीक है, तो 2 मई को मनाया जाता है टूना दिवस। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न जो है मैं फिक्स्ड जीके जो पढ़ाता हूँ 100 टॉपिक्स उसी से लिया गया है। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो उसी से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं 43 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है,
38 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर OECD, सेकेंड नंबर है द हेरिटेज फाउंडेशन, थर्ड है IUCN, चौथा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आपको यही बताना है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। 38 का सही आंसर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पोलैंड और जर्मनी, सेकंड है कनाडा और अमेरिका, तीसरा रूस और फिनलैंड, चौथा इजराइल और सीरिया। जल्दी से बताएंगे हिडनबर्ग रेखा किस दो देशों के बीच स्थित है? 39 का सही आंसर अटेम्प्ट करें। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोलैंड और जर्मनी के बीच है हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं फिक्स्ड जीके 100 टॉपिक्स में। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुंबई, सेकेंड दिल्ली, तीसरा हैदराबाद और चौथा लखनऊ। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इजी क्वेश्चन है ये भी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर असम, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड मिजोरम, चौथा नागालैंड। अगर आप बांग्लादेश के आसपास वाला स्टेट भारत का जानते होंगे तो फिर आप बता देंगे ये वाला क्वेश्चन। 41 का सही आंसर अटेम्प्ट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी जरूर पूछती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब, वांगला फेस्टिवल किस राज्य से में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेघालय, सेकंड मणिपुर, तीसरा मिजोरम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है आपको ये बताना है। 42 का सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेघालय। अब यहाँ से 8 प्रश्न जो है 43 से लेकर के 50 तक वो इकोनॉमिक्स के होंगे, और इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न है वो इजी एक भी नहीं है, सब मैं मॉडरेट टू हार्ड रखा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आप अटेम्प्ट कीजिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 17.31%, दूसरा 18.50%, तीसरा 18.90%, चौथा 19.05%। आपको बताना है 2011 का जो जनगणना हुआ है उसमें भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए 43। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17.31%। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पर है। किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर WTO मामला, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, सेकंड सार्स मामला, सार्क आप जानते हैं ये पढ़ाया भी हूँ मैं, तीसरा UNFCCC मामला, चौथा FTA पर भारत EU वार्ता, यूरोपियन यूनियन से जो बात करता है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल चुके हैं, आप सही आंसर बताएंगे कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द किससे संबंधित है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट WTO मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 45 नंबर में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं? फर्स्ट नंबर अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, तीसरा ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, चौथा इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि आपको 20 का 20 देश जो G20 का सदस्य आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, जिसको अब तुर्की बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किससे फेरा को प्रतिस्थापित किया है? फर्स्ट नंबर प्रतिस्पर्धा एक्ट, सेकंड फेमा, तीसरा नंबर ऑप्शन है एकाधिकार एक्ट, और चौथा है MRTP एक्ट। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया है, फिलहाल आप सही कर लें। प्रतिस्पर्धा एक्ट, फेमा,
एकाधिकार एक्ट थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में है MRTP एक्ट। तो फेरा को किससे हटा दिया गया है, फेरा की जगह पे क्या आया है ये आपको बताना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर फेमा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1956, सेकंड 1944, थर्ड 1950 और चौथा 1947। ठीक है, आपको बताना है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, LIC की स्थापना बताना है आपको। 47 का सही आंसर क्या होगा? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर। चलिए 48वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक होते हैं, उसके शेयर धारक होते हैं, सेकंड लेनदार होते हैं, तीसरा देनदार होते हैं, चौथा निदेशक होते हैं। जल्दी से बताएंगे डिवेंचर धारक क्या कहलाते हैं किसी कंपनी के, आपको ये बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड लेनदार होते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंक बोर्ड ब्यूरो, सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, चौथा है संबंधित बैंक का प्रबंधन। जल्दी से बताएंगे 49 का सही आंसर। तो 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो उनके द्वारा ही जो जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं उनके अध्यक्षों का चयन होता है। चलिए इकोनॉमिक्स का 50वां प्रश्न, मतलब इकोनॉमिक्स यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। फिर 51 से लेकर के आपके 75 नंबर तक विज्ञान के प्रश्न होंगे जो 3 सेगमेंट में बटे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब 50वां प्रश्न हम सब देखेंगे इकोनॉमिक्स का। तो 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब कौन गरीबी के लिए फैक्टर साबित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अपर्याप्त समृद्धि, सेकंड है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, तीसरा बेरोजगारी, चौथा बढ़ता निवेश। जल्दी से बताएंगे आप 50 का सही आंसर क्या होगा? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बढ़ता निवेश। ठीक है, अब 51 से 75 तक होंगे साइंस के क्वेश्चन, तो रेडी हो जाइए। चलिए 51 से लेकर के 75 तक आपके विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है टैकोमीटर, दूसरा स्फेग्नोमैनोमीटर, तीसरा एक्टीमीटर, चौथा बैरोमीटर। रक्त दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, तो आप ब्लड प्रेशर कौन से यंत्र से मापते हैं आपको यही बताना है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं, यानी 52वां प्रश्न। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होता है, सेकंड नंबर ऑप्शन है वायुमंडल में सहनता बल बहुत तीव्र होता है, थर्ड ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, चौथा है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। जल्दी से बताएंगे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, इसका क्या कारण है, आपको यही बताना है। चलिए मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, दूसरा हवा में प्रतिरोध होता है, तीसरा जल में पृष्ठ तनाव होता है, चौथा कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और ये काफ़ी बार मैं पढ़ाया भी हूँ आप सबको। 30 क्वेश्चन जो विज्ञान का डालता था उसमें ये वाला भी क्वेश्चन दिया था मैं कभी भी, तो आप बता सकते हैं। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर जल में पृष्ठ तनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 54 नंबर है, मरीचिका का बनना उदाहरण है? आपके ऑप्शन नंबर है अपवर्तन का, दूसरा परिक्षेपण का, तीसरा कुल आंतरिक परावर्तन का और चौथा विवर्तन का। ये क्लास 10th का जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में CBSE में, ठीक है, तो क्लास 10th का ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन है NCERT से। तो मरीचिका का बनना उदाहरण बताएंगे आप, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कुल आंतरिक परावर्तन का। आगे बढ़ते हैं 55वें प्रश्न की ओर। चलिए 55वां प्रश्न है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? पहला नतोदर दर्पण, दूसरा
उन्तोदर दर्पण, तीसरा सादा दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 55 का आंसर क्या होगा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, आपको यही बताना है। चलिए मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का 1 नंबर नतोदर दर्पण। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। गर्म करने से विस्तारण, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल ठोस पदार्थ में होता है, दूसरा पदार्थ का भार बढ़ा देता है, तीसरा पदार्थ का घनत्व घटा देता है, चौथा है सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। ठीक है, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है आपको ये बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है। फर्स्ट नंबर एक्स किरणें, सेकंड पराबैंगनी किरणें, तीसरा अवरक्त किरणें, चौथा गामा किरणें। जल्दी से बताएंगे। टीवी तो आप सभी देखते होंगे, देखते हैं तो ज़्यादा मत देखा कीजिए। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है और क्या। तो टीवी रिमोट में कंट्रोल करने वाला आपको बताना है कौन सा तरंग होता है। आपको इस क्वेश्चन में यही आंसर देना है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवरक्त किरणें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सौर सेल, सेकंड नंबर लघु नाभिकीय रिएक्टर, थर्ड डायनेमो और चौथा है थर्मापाइल। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सौर सेल। ठीक है, तो सौर सेल होता है इसका मेन ऊर्जा का स्रोत, विद्युत ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, उपग्रह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा इरिडियम, चौथा प्लूटोनियम। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है भारत में बहुत की मात्रा में पाया जाता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, आपको यही बताना है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, थोरियम। ठीक है, यूरेनियम भारत में उतना नहीं है, थोड़ा है केरल वगैरह में, पर थोरियम हम सब बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ। 60 नंबर क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाभिकीय संलयन, सेकंड नाभिकीय विखंडन, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं या उपयुक्त में से कुछ नहीं, जो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, आपको यही बताना है। चलिए मैं इसको सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर नाभिकीय विखंडन। आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट अलवणीकरण समुद्री जल, दूसरा प्रतिलोम परासरण पेयजल, तीसरा विकृतीकरण प्रोटीन, चौथा पाश्चुरीकरण चाय। जल्दी से बताएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यही बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर पाश्चुरीकरण चाय से संबंधित नहीं है। पाश्चुरीकरण में होता है कि दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करके उसको अचानक से ठंडा किया जाता है, इसी को पाश्चुरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाश्चुरीकरण दूध से संबंधित है, न कि चाय से। आगे बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, सेकंड है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, तीसरा है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, चौथा है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे 62 का क्या आंसर होगा। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के साथ। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, रेत और नेफेथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उदरपातन, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, दूसरा आसवन, तीसरा वाष्पन, चौथा उबलना। जल्दी से बताएंगे। ये 9th के एनसीईआरटी से लिया गया है, क्लास 9th के बुक से। ये आसान है, क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, आप देखेंगे तो पदार्थ उसी से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर उदरपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल कपूर भी होता है। ये डिटेल में बाद में मैं पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 64वां प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेसिक और एसिटिक, दूसरा बेसिक, तीसरा एसिडिक, चौथा उदासीन। जल्दी से बताएंगे
तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है, यही बताना है आपको। 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर बेसिक और एसिडिक। ठीक है, चलिए 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में है? फर्स्ट नंबर लेड, दूसरा निकेल, तीसरा पारा, चौथा टीन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 65 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पारा। ठीक है, चलिए अब 66वां नंबर देखते हैं हम सब। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। फर्स्ट नंबर है सीसा, सेकंड है क्रोमियम, तीसरा है यशत, चौथा नंबर है बंग। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। 66 का सही आंसर जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका, किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत विद्यमान रहती है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा यशद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की ओर। अब टेस्ट के अंत के करीब हम सब पहुंच रहे हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लाइसिन, दूसरा एलालिन, तीसरा सेरिंग, चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएंगे 67 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लाइसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 68वें प्रश्न की ओर। चलिए 68वां प्रश्न हम सब अब देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विटामिन के, सेकंड विटामिन ए, थर्ड विटामिन ई और चौथा विटामिन डी। ये वाला क्वेश्चन शायद 67वां बीपीएससी या 66वां बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे आप सब 68 का सही आंसर। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में। चलिए 69वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेंढक, दूसरा मत्स्य यानी मछली, तीसरा मानव, चौथा केंचुआ। जल्दी से बताएंगे किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, आपको यही बताना है। तो चलिए बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केचुआ। ठीक है, जिसको किसान का मित्र भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए 70वें प्रश्न देखते हैं हम सब। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर त्वचा से, दूसरा क्लोम से, तीसरा फेफड़े से, चौथा वातक तंत्र से। जल्दी से बताएंगे अधिकांश कीट किससे श्वसन करते हैं, आपको ये बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन है ये, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वातक तंत्र से। आगे बढ़ते हैं हम सब अब 71वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर TSH, दूसरा FSH, तीसरा LTH, चौथा ACTH। जल्दी से बताएंगे 71 का सही आंसर क्या होगा। अगर आप हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले तो 71 का आंसर करें। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर TSH। चलिए आगे बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की ओर। चलिए 72वां प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है फोटोसेंसिटाइजेशन, चौथा है फोटोसिंथेसिस। जल्दी से बताएंगे आप, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की ओर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोहा, दूसरा सोडियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा कैल्शियम। जल्दी से बताएंगे आप 73 का सही आंसर क्या होगा। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम।
इस ऑप्शन के अनुसार आंसर कैल्शियम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप जवाब देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, फिलहाल 74 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। दूध का सफ़ेद रंग होता है आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन है केसिन के कारण, दूसरा एल्बुमिन के कारण, तीसरा लैक्टोज और तीसरा ग्लोबुलिन के कारण। जल्दी से बताएंगे दूध का सफ़ेद रंग होने का क्या कारण है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केसिन के कारण। ठीक है, चलिए इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 75वां क्वेश्चन। चलिए 75वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एस्ट्रोस्टेरोन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोन, चौथा थायरॉक्सिन। जल्दी से बताएंगे 75 का सही आंसर क्या होगा। तो 75 का सही आंसर आप जल्दी से बताएं। 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चन के टेस्ट जिसमें हम सब इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक्स और विज्ञान के प्रश्न को देखे, जो फिक्स्ड प्रश्न होते हैं उसको देखे। करंट अफेयर्स में इसमें नहीं थे एक भी। ये टेस्ट नंबर 5 समाप्त होता है। आपको जितना भी आपका स्कोर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे समझ आए कि कितने व्यक्ति टेस्ट देते हैं सीरियसली होके और कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, मार्क्स कम आ रहा है तो घबराने का बात नहीं है, आप इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं और वापस से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कंटेंट को चेक करें पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे क्या है इस चैनल पे आप देखेंगे। अगर आपको पसंद होगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, वरना आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब अगले संडे को वापस से टेस्ट होगा। आज एक दिन लेट हो गया था, आज मंडे को आपका टेस्ट हुआ है, तो अगले संडे से मैं वापस से संडे ही टेस्ट लूँगा जैसे कि पहले लिया करता था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सच में वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।